गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे ही आप आगे क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो क्वेश्चन का टॉपिक का जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर वर इशूड एट पार, मतलब जिन शेयरों को हम फॉरफिटेड कर रहे थे वो इशू किए गए थे पार वैल्यू पे। पार वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू पे इशू किए गए थे, उन शेयरों को अब फॉरफिटेड किया जा रहा है। फॉरफिटेड करने का जो कारण था, उसने या तो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया या उसने कॉल्स पे पैसा नहीं दिया। कंपनी क्या करती है, ऐसे शेयरों को फॉरफिटेड कर देती है और दोबारा से शेयर री इशू कर सकती है। एट पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी। ध्यान रखें, डिस्काउंट पे जब शेयर इशू करेगी तो री इशू करेगी, तब आपको ध्यान रखना है जितना अमाउंट फॉरफिटेड में पड़ा है उससे ज्यादा का अमाउंट हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। मान लेते हैं फॉरफिटेड में 4 रुपए पड़ा हुआ है एक शेयर का, तो डिस्काउंट भी एक शेयर पे 4 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को समझते हैं कि कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, सर क्वेश्चन नंबर 60 करा दीजिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30 रुपए, फाइनल कॉल 10 रुपए, नॉट मेड। उन्होंने मांगी नहीं है, फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा उन्होंने दिया नहीं है। तो आप देखें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट दी नहीं है, तो अंडरस्टूड है 100 रुपए में से 40 रुपए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। यानी कि उसने 60 रुपए दे दिए थे परंतु फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं गई है। तो जब जनरल एंट्री पास करेंगे तब आपको ध्यान रखना है जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल जो पैसा नहीं दिया इसका मतलब यह है कॉल सीनियर, और जो कंपनी के पास पैसा आ चुका है वो फॉरफिटेड में आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, कंपनी ने ऐसे शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया, और उनको बाद में कंपनी ने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। कितने पे कर दिया री इशू, 60% शेयर 39,000 के उन्होंने क्या कर दिए, री इशू कर दिए। देखिए कितने शेयर फॉरफिटेड किए, 500 शेयर। तो 500 शेयर्स हैं, एक शेयर्स की प्राइस कितनी होगी, अभी तक कंपनी ने कितने मांगे 90, तो यहां 90 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 90, तो 45,000 और 500 शेयरों पे कितना रुपए नहीं मिला, 30 रुपए, और 500 शेयरों पे उन्होंने कितना पैसा दे दिया है 60। 30,000 यहां तक समझ में आ गया होगा। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, और 60% शेयर इशू किए। 60% मतलब 500 का 60% निकालोगे तो वो आएगा 300 शेयर्स। कितने आएंगे, 300 शेयर। और कितने पे इशू किए उसने, 39,000, और 2 शेयर कैपिटल, और फुल्ली पेड किए हैं या नहीं किए, देखो इसने कहा है 60% रीइशू 39,000 फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब है इनको वापस 100 रुपए पे रीइशू कर दिया गया है। जब भी क्वेश्चन में फुल्ली पेड लिखा होगा तो आप पूरी मल्टीप्लाई कर देना, तो कितने का आ जाएगा 30,000। तो इसका मतलब देखो 30,000 रुपए के शेयर जो थे वो कितने पे रीइशू किए हैं, 39। तो बाकी का जो पैसा आएगा वो क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व, यह आ जाएगा 9000, बीइंग शेयर री इशू एट प्रीमियम। अब आपका जो फॉरफिटेड में पैसा पड़ा हुआ है इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट है, और फॉरफिटेड में 30,000 पड़ा हुआ है, ये 30,000 हम तब करते ट्रांसफर जब हम पूरे 500 शेयर रीइशू करते। इसमें से कितने शेयर रीइशू किए हमने? केवल 300 शेयर। तो केवल 60% अमाउंट ही हमारा किसमें जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री जो पास की जाएगी वो की जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। being share forfeited transfer to capital reserve। तो आप देखें अमाउंट कितना है हमारा? 30,000, और 30,000 का 60% कितना आएगा? 18,000। तो 18,000 ही हमारा किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। द डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 जनवरी 2010 दैट 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ध्यान रखें टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। द डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 जनवरी 2010 द 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप बी फॉरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 रुपए। उसने 2 रुपए नहीं दिए थे और बाकी उसने पैसे दे दिए थे, और 1 फरवरी को 60 शेयर रीइशू कर दिए 7 पर शेयर फुल्ली पेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझे। एंट्री फिर वही होंगी हमारी, पहली एंट्री शेयर कैपिटल, इसका पार्ट 1 है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड। 100 शेयर हैं और कितने का एक शेयर है? 10 रुपए का। तो कितना अमाउंट आ गया? 1,000। और फाइनल कॉल के कितने नहीं दिए उसने? 2 रुपए। तो कितना आ गया? 200। और दिए कितने हैं उसने? 8, यानी कि कितने आ गए? 800। ठीक है, ये समझ में आ गई एंट्री। सेकेंड एंट्री, उसने क्या किया, इसमें से 60 शेयर्स, 60 शेयर को क्या कर दिया उसने? री इशू कर दिया 7 रुपए फुल्ली पेड पे। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू किए? 60, और कितने पे किए उसने? 7 रुपए, 420 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 इंटू 10 कितने का बैठेगा? 600। तो इसका मतलब बाकी के 3 रुपए डिस्काउंट पे किए हैं। जब 3 रुपए डिस्काउंट पे किए हैं तो वो कहां से लिया जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 60 इंटू 3 कितना आएगा? 180 बीइंग शेयर री इश्यू। अब देखें कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा? शेयर फॉरफिटेड
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितने थे हमारे पास? 8 रुपए। फॉरफिटेड में कितने थे? 8। 8 में से कितने निकल गए? 3। तो कितने बचे? 5। तो 60 शेयर रीइश्यू किए, 60 इंटू 5, सीधा कैलकुलेशन है ना। देखो हमारे पास कितने थे अमाउंट, फॉरफिटेड में कितना अमाउंट था? 8 रुपए, और डिस्काउंट हमने कितने शेयरों को दिया? 3 रुपए। तो कितने बचे हमारे पास बैलेंस? 5। और कितने शेयर थे हमारे पास? रीइश्यू कितने किए हमने? 60। तो कितने आ जाएंगे? 300, सीधा 300। दोबारा समझ लो, बहुत आसान है। हमारे पास फॉरफिटेड में अमाउंट कितना था? 8 रुपए, जिसमें से हमने कितना निकाल लिया? 3। 8 रुपए में से 3 रुपए निकाला तो कितना बच गया? 5। और कितने शेयर रीइश्यू किए? जितने शेयर रीइश्यू किए उससे मल्टीप्लाई कर दो। बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो 62 का पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है। ऐसे 62 का सेकंड पार्ट है, वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स 100 each, 60 called up, issued at par Mukesh, of which he had paid 20 per shares. After these 15 shares reissued to Sanjeev, 60 paid up, 45 per shares. इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में बेटा, समझने वाली भी चीज है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, और आपने देखे होंगे एंट्रियां तो लगभग सेम ही है, क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज हो रही हैं। ठीक है, इसे नोट कर लिया आपने। चलिए तो इसको और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का पार्ट सेकंड। तो पहली एंट्री क्या होगी? फॉरफिट कितने शेयर कर रहा है? 20 रुपए, 60 कॉल्ड अप किए हैं, यानी कि अभी तक हमने 40 रुपए नहीं मांगे हैं, उसने 20 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब 20 रुपए नहीं दिए। ठीक है ना, 60 कॉल्ड अप का मतलब है केवल 60 रुपए ही मांगे गए हैं, और 20 शेयर फॉरफिटेड हो रहे हैं। तो एंट्री तो यही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 20 शेयर्स, और कॉल्ड अप कितना है हमारा? 60। कितना आ जाएगा? 1200। और उसने कौन सा पैसा नहीं दिया है? नॉन पेमेंट ऑफ ₹20 दिए हैं। इसने ये नहीं कहा कि किस चीज के दिए हैं, एप्लीकेशन के दिए होंगे, और उसने अलॉटमेंट के दिए नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ और वर्ड यूज नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलेंगे जब क्वेश्चन में कॉल्स के बारे में या अलॉटमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉल इन एरियर का अकाउंट खोल लेना है यहाँ पे। और बाकी का जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड। तो 20 शेयरों पे उसने 20 रुपए नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 400। और इसका मतलब 20 शेयरों पे कितने दे दिए उसने? 40 रुपए, 800। नरेशन तो लिख ही लोगे, दोबारा समझ लो। उसने कहा है कि 60 कॉल्ड अप किए थे, जिसमें से मुकेश ने 20 रुपए दिए हैं, सॉरी 20 रुपए दिए हैं। इसका मतलब कॉल्स इन ईयर कितना है? 40। अपोजिट कर दिया मैंने, और 400 नहीं दिए। ठीक है, अब इसमें से उसने क्या करा? 15 शेयर रीइश्यू कर दिए, 60 पेड अप, 45 पर शेयर, यानी कि 45 पे। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 15। 60 रुपए का शेयर अब कितने पे कर दिया? 45 पे। तो उसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? ये तो पहली एंट्री थी, और सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट, और टू शेयर कैपिटल। 15 शेयर्स कितने रुपए में इश्यू कर दिए? 60। कितना आ गया? 900। और 15 शेयर 45 रुपए का एक है,
तो 15 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 675। और 15 इंटू 15 कितना जाएगा? 225। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व में कितना पड़ा था, सॉरी फॉरफिटेड में कितना पड़ा था? 20 रुपए। 20 में से कितना निकल गया? 15। तो कितना बचा है? 5। तो वो वाला अमाउंट हमारा कहां डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड वाली एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कितना जाएगा? 75। कितने शेयर हैं हमारे? कैसे निकाला हमने? हमारे पास 20 रुपए था, 15 रुपए निकल गया। 20 में से 15 चला गया तो कितना बचा? 5। और कितने शेयर इशू करें? 15। कितना आ जाएगा? 75। यही कैपिटल रिजर्व में आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेटा क्वेश्चंस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो जरूर होगा। और आप क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन व्यूअर देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो अभी मैंने जो पढ़ाया था आपको, रीइश्यूड जो हमने शेयर फॉरफिटेड किए थे, ओरिजिनली इशूड एट पार थे। अब प्रीमियम, प्रीमियम पे दो केस बनते हैं, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है और जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता। जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है तो ध्यान रखें, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी फॉरफिटेड नहीं होता, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। ठीक है, स्टूडेंट्स कई बार गलती कर जाता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को भी फॉरफिटेड कर लेता है। बस यही गलती होती है और प्रीमियम के क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं करता। तो इसका क्वेश्चन कराता हूं, 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन है। अ शेयर ऑफ 100 इश्यूड एट अ प्रीमियम 10 रुपीज ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 100 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम पे किया है, तो इसका मतलब शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 110। 100 रुपए का शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो कितना वैल्यू हो गई? 110। वो कह रहा है विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। उसने 80 रुपए मांगे हैं जिसमें प्रीमियम के इंक्लूड हैं, तो इसका मतलब शेयर्स की प्राइस कितनी है? 70। 70 प्लस 10 ही हो गया ना, तभी तो 80 रुपए मांगे हैं। उसने कहा 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड। 60 रुपए प्रीमियम से पे कर दिया बंदे ने, इसका मतलब प्रीमियम मिल गया है। तो व्हेन एसपीआर रिसीव, तो ये जो केस बना है वो किसका बना है? केस जो बना है वो है व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज रिसीव्ड। तो इस केस को हम करेंगे क्वेश्चन में जब एसपीआर रिसीव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 73। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ध्यान रखना है एंट्री क्या की जाएंगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसपीआर मिल चुका है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है। वो कह रहा है 100 रुपए का एक शेयर है, यानी कि जो शेयर की प्राइस कितनी है? 100 रुपए, और 10 रुपए का प्रीमियम है, तो शेयर्स की प्राइस कितनी हो गई हमारी? 110। यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन उसने अभी तक 80 ही मांगे हैं। मांगे कितने हैं? 80 रुपए मांगे हैं, और 20 रुपए अभी तक कॉल्ड ही नहीं किया गया, यानी कि कॉल नॉट मेड, कॉल मांगी ही नहीं गई है, अभी कॉल किया ही नहीं है, जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम मिल चुका है। तेरा 60 रुपए आपने पे कर दिए हैं, इसका मतलब 20 रुपए नहीं दिए हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के उसके पैसे उसको मिल चुके हैं 60 रुपए, इसका मतलब 20 रुपए क्या हुए जो उसने अभी तक रिसीव नहीं हुए, नॉट रिसीव। ये क्या हो गए? रिसीव। 60 रुपए तो रिसीव हो गए, परंतु ये वाले रिसीव नहीं हुए। क्वेश्चन को समझे तब समझ में आएगा। कितने शेयर्स हैं हमारे? 100 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। और कितने रुपए का एक शेयर्स हो गया? 80 रुपए मांगे हैं, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम के हैं, तो विदाउट प्रीमियम कितना अमाउंट होगा? 70। कितना होगा? 70। बेटा 80 रुपए थे ना, 80 रुपए कॉल किए गए थे, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम के हैं,
10 रुपए किसके हैं हमारे, SPR। तो कितने का शेयर्स हो गया, जो शेयर कैपिटल है वो कितने की है, 70 रुपए की। तो 100 इंटू 70 समझ में आया, या दोबारा समझाऊं एक बार और, आ गया। 80 रुपए का शेयर है जिसमें 10 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के। तो प्रीमियम की अमाउंट हटा दी तो कितना अमाउंट बचा, 70 रुपए बचा। सिंपल सा फंडा है। और क्योंकि इसमें ये नहीं बताया, उसने अलॉटमेंट कॉल्स का नाम नहीं दिया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। ठीक है। और जो पैसा दे दिया वो किसमें जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब देखो कितना रुपए दिया है उसने, क्या है, उसने कहा 60 दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को फॉरफिटेड नहीं करते। तो 60 दिया है तो प्रीमियम को हटा दो, कितना बचेगा, 100 इंटू 50, कितना आ गया, 5000। तो उसने दिया कितना है, जो नहीं दिया है वो कितना है, 20 रुपए। उसने कहा 20 रुपए उसने पेमेंट नहीं किया, 60 रुपए दे दिया है, 20 रुपए नहीं दिया है। तो कितना नहीं दिया उसने, समझ में आ गया ये वाला, या दोबारा समझाऊं, आ गया। तो ये वाली एंट्री हो गई। दूसरे नंबर की एंट्री देखो, जब उसने रीइश्यू किया, कितने पे किया है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो रीइश्यू वो कह रहा है फुल्ली पेड कर दिया 70 रुपए पे, यानी कि पूरा का पूरा शेयर 70 रुपए पे इश्यू कर दिए। 100 रुपए इंटू 70 रुपए कितना हो गया, 7000। लेकिन शेयर कैपिटल कितने की हो गई अब, ये फुल्ली पेड पे 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000। तो बाकी पैसा उसने कहां से लिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। कितना, 100 इंटू 30 कितना लिया, 3000। हमारे पास फॉरफिटेड में कितना पैसा था, 50, और कितना निकाल लिया, 30। तो 50 में से 30 रुपए निकाल लिए फॉरफिटेड में से, ठीक है ना, फॉरफिटेड से विड्रॉ कर लिए। तो कितना बचा, 20 रुपए। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो तीसरे नंबर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और वैसे भी कर सकते हो, 5000 थे, 3000 निकल गए तो कितने रह गए, 2000। एक तरीका ये भी है कि 5000 में से हमने क्या कर दिए, 3000 माइनस कर दिए। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला केस था जब आपको SPR रिसीव हो गया है, और जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ना हो तब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उसका भी करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 में एक मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन 73 में एक मिस्टेक हो गई है, इसमें सिर्फ एक शेयर की बात कर रहा है और मैंने 100 शेयरों का कर दिया है इसमें। ठीक है, आप ना इस सारी जीरो हटा दोगे, दो जीरो हटा दोगे, आंसर वही वाला आ जाएगा, किताब वाला। ठीक है, मैंने इसको 100 शेयर मान के कर लिए हैं, मैंने 100 शेयर फॉरफिटेड करके कर लिए हैं, उसने एक ही शेयर की वैल्यू बनाई है। एक शेयर से भी करके दिखा दूं, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो ये है ना, ये 100 इंटू 70 किया है, यहाँ पे 1 करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेयर फॉरफिट हो जाए तो यहाँ 70 रुपए आएगा, यहाँ 20 रुपए आएगा, यहाँ 50 रुपए आएगा, फिर यहाँ 70, 30, 100, फिर यहाँ 20 रुपए आ जाएगा। ठीक है, मैंने 100 शेयर मान के कर लिया। क्वेश्चन सेम ही है, तो आप 100 शेयर के करके करो या एक करके करो, एक ही बात आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। लो मैं समझा ही देता हूँ, लो आ गया। ये 2 जीरो जहाँ 100 लिखा है ना, 100 को ये 2 जीरो हटाओगे तो एक एक से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सेम आंसर आ जाएगा। चलिए, मैंने 100 क्वेश्चन नंबर को ध्यान नहीं दिया उसको। अब क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा कह रहा था मैं अभी, 76।
क्वेश्चन नंबर 76 देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप issued at premium 2 per share by Rahul on which had paid application money 5 per share for non payment allotment money. उसने allotment money का पैसा नहीं दिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पे केस आ गया टू, केस टू, when SPR not received, जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ना हो तब आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टीएस ग्रेवाल का ही है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 टीएस ग्रेवाल। तो जो पहली एंट्री है वो क्या पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पे एसपीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन में कितना कितना मांग रहा है। और अब यहां देखें 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप कितना है यहाँ पे, 8 रुपए। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा था, अलॉटमेंट पे कितना था, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा उसने, और फाइनल कॉल तो अभी दिया ही नहीं है। एप्लीकेशन पे 5 रुपए मांगा है और नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब ये होगा हमारा 3 + 2। अभी कॉल्स मांगी नहीं है, रेस्ट ऑफ क्या है, कॉल पे बैलेंस है, और ये हो जाएगा 12 रुपए का शेयर हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक मांगे ही 8 रुपए हैं, और कॉल के इसने क्या करें, अभी 2 रुपए अभी मांगे ही नहीं है। ठीक है, अभी मांगे इसने कितने हैं हमारे, 8 कॉल्ड अप, इसने मांगे कितने हैं 8 रुपए, और 2 रुपए प्रीमियम के अलग हो गए, तो कितने हो गए, 10 रुपए का हो गया ना। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। ठीक है, अब देखो कितने शेयर फॉरफिट कर रहा है, 100 शेयर कर रहा है। तो बड़ा आसान है, 100 शेयर्स हैं और कितने रुपए मांगे उसने, 8। कितने रुपए मांगे थे उसने, 800, और इन शेयरों ने प्रीमियम नहीं दिया कितने रुपए का, 2 रुपए का। तो कितने रुपए नहीं मिले, 200। और किस पे पैसा नहीं दिया उसने, शेयर अलॉटमेंट पे। शेयर अलॉटमेंट कितने की है, 100 × 5, 500। और उसने पैसा किसका दिया है, उसे कहेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देंगे। कितना पैसा दे दिया उसने, 100 × 5, कितना दे दिया, 500। यहां तक समझ में आ गया। बीइंग शेयर फॉरफिटेड नरेशन तो आप लिख ही लोगे, इतना एक्सपर्ट हो गए हो। दूसरी एंट्री देखो, इन शेयरों को उसने कितने पे रीइश्यू कर दिया है, उसने कहा है आउट ऑफ 70 शेयर री इशू टू संजय 7 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, यानी कि अब 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो कितने शेयर इशू कर रहा है वो, 70 शेयर्स। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 70 शेयर्स, 7 रुपए का एक, कितना हो गया, 490 होगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, और कितने का एक शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए ही रखी है उसने, फुल्ली पेड नहीं किया, ये 8 रुपए कॉल्ड अप है, कितना हो जाएगा 56। और 1 रुपए का जो डिस्काउंट है वो कहां से लेगा, ये शेयर फॉरफिटेड से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 70 × 1, कितना आ गया 70। अब देखो हमारे पास फॉरफिटेड में कितना पैसा था, 5, और उसमें से कितना निकाल दिया, 1। तो फॉरफिटेड अकाउंट में था हमारे पास पैसा 5, और माइनस कितना किया हमने, 1 जो डिस्काउंट दिया, तो बच्चा 4 रुपए हमारे फॉरफिटेड में। तो अब क्या करोगे, थर्ड नंबर की एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
ठीक है, और 70 शेयर्स हैं, 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 280। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, और आप क्वेश्चंस इतने सारे कर चुके हो तो मेरे ख्याल से डाउट्स होने की संभावना नहीं है। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मैंने आज आपको दोनों करा दिए, एट पार वाले भी करा दिए और एट प्रीमियम वाले भी करा दिए, और बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। 73 और 76 मैंने करा दिया है, अप टू 80 तक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट्स को, ये ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं फिर भी कोई डाउट्स है तो बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, उस क्वेश्चन की वीडियो भी मैं जल्दी बना के आपको अपलोड करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ मैं, और वहाँ पे भी मेरे कई सारे शॉर्ट्स आते हैं, तो जल्दी अपडेट मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, नहीं तो मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।